पुलिस की नाक के नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे, कानून की नाक के नीचे पुलिस वालों के सामने 4 माफिया आते हैं और एक माफिया को मारकर चले जाते हैं। एक माफिया को मारा तो यानी कि 4 माफिया आपने पैदा करे। और योगी ने जो गेम खेला है, योगी ने अतीक अहमद को मरवाने के लिए तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को इस्तेमाल करा और कहा कि नहीं, हमें असमानता पसमानता की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे माफिया हैं जो स्वर्ण जाति के हैं। उन लोगों का पेच टाइट होगा, मंदिरों को बढ़ाया जाएगा, मस्जिदों को ख़त्म करा जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा, दाढ़ी को नोचा जाएगा, हिजाब को उतारा जाएगा और दलितों की और तमाम पिछड़ी जातियों की बच्चियों को माले गनीमत यूज करके समझ के उनको मारा जाएगा। हाँ, डर का माहौल पैदा करा गया। एक बात आप देखिए, अगर आपको मोदी जी याद हो और आपको गुजरात याद हो, मोदी जी जो एक हिंदुत्व का नारा लेके जब लोगों के दिलों में घुसे, इन्होंने करा क्या था, इन्होंने मॉब लिंचिंग करी थी, सोहराबुद्दीन की मॉब लिंचिंग करी थी। आपको इशरत जहां एक बेकसूर लड़की याद होगी जिसको इन्होंने लगातार भाजपाइयों ने 4-5 दिन तक लगातार उसका बलात्कार करा था और ये दिखाया था लश्कर तैयबा की है तो इसकी है तो फलाना की है। और उसके बाद उसको उसी के कॉलेज में जब बीएससी की स्टूडेंट थी सबके सामने भून के मार दिया था और कहा था एनकाउंटर है। अब वो वाला ट्रेंड पुराना हो गया तो मोदी जी जो है भारत के उन लोगों के दिमाग में चढ़ गए थे, आरएसएस के दिमाग में चढ़ गए थे जो मुसलमानों को मारने और काटने की बात करती है। अब योगी जी जो है वो आरएसएस के साथ काम करते हैं, मोदी जी ने अपना प्लेटफॉर्म अलग बना लिया। अब योगी को आरएसएस की नज़र में चढ़ना था तो वो कैसे होता। अब ये देखिए कि योगी की जो वैल्यू है इस वक्त, योगी का जो चढ़ाव है वो मोदी से ज़्यादा है। इस वक्त जो डंका बज रहा है वो योगी का बज रहा है, मोदी जी कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। और वो मोदी जी जो पसमानदा का जिन निकाल कर लेकर आ रहे थे और मुसलमानों में डिवाइडेशन कर रहे थे कि मुसलमानों में 2 कौम होती है, एक शरीफ मुसलमान होते हैं और एक जलील मुसलमान होते हैं, यानी पसमानदा मुसलमान होते हैं। आपको मालूम अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद पसमानदा मुसलमान यानी टांगे वाला था। अब क्या पसमानदा मुसलमान मोदी जी की बात पर यकीन करेंगे? जब पसमानदा मुसलमानों का लीडर, ये जिसको आप गैंगस्टर कह रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली को आपने खत्म कर दिया तो पसमानदा इनके साथ आएगा। और योगी ने जो गेम खेला है, योगी ने अतीक अहमद को मरवाने के लिए तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को इस्तेमाल करा और कहा कि नहीं, हमें असमानता पसमानता की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे माफिया हैं जो स्वर्ण जाति के हैं। तो आरएसएस बहुत अच्छे से काम करी और आरएसएस दिखा रही है कि 24 में कितना ही जोर लगा ले भारत का अपोजिशन आएंगे तो वही, क्योंकि उनके पास जो धर्म की अफीम है वो आज भी भारत के जो लोग हैं वो चाटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर योगी जी आए तो आरएसएस आए, मुल्लों का पेच टाइट होगा, मंदिरों को बढ़ाया जाएगा, मस्जिदों को ख़त्म करा जाएगा, कुरान को जलाया जाएगा, दाढ़ी को नोचा जाएगा, हिजाब को उतारा जाएगा और दलितों की और तमाम पिछड़ी जातियों की बच्चियों को माले गनीमत यूज करके समझ के उनको मारा जाएगा। उसको बोल दिए। मैम किस से देख रहे, जो महिलाएं, जो रिश्तेदार अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए आए थे, तमाम लोग का आई कार्ड देखे गए, लेकिन जो बुरखा उठा के देखा गया, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि बदतमीजी की गई है पुलिस की तरफ। नहीं, ये देखिए कि एक मौत का माहौल है और ये बात मीडिया तो ये चला रहा है कि अतीक की फैमिली का कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा। अब जाहिल लोग कैसे पहुंचेगा ये बताओ ना। अतीक के पूरे खानदान को तो तुमने जेल में डाल रखा है, तो अतीक की फैमिली वाले कैसे आएंगे? लेकिन जो लोग अतीक की फैमिली से या अशरफ की फैमिली से सहानुभूति करते थे वो लोग गए। और ज्यादातर आपको पता है गाँव देहात में जो मुस्लिम समाज भी, बल्कि नॉन मुस्लिम समाज भी घूंघट निकालते हैं, मुसलमान बुर्का होता है। तो कहा ये जा रहा है, ऐसी ऐसी फुटेज है कि आप ये देखिए कि कब्रिस्तान में उनके बुरखे उतारे जा रहे हैं और बुरखे उतारने के बाद आई कार्ड चेक करे जा रहे हैं। ये अपने किस्म की पहली मौत होगी जहां पर जनाजे को, एक मुर्दे को मिट्टी डालने के लिए लोग आई कार्ड चेक कर रहे थे। मतलब मरे हुए को तो कोई नहीं मारता था, जब वो जिंदा था तब तो तुमने कुछ चेक नहीं करा, उसको मरवा दिया, 4 माफिया आके मार के चले जाते हैं। लेकिन जब वो मुर्दा था तो जब लोग, औरतें, वहां की मोजिज औरतें जब बुरखा ओढ़ कर आ रही थी तो उनके बुरखे नोचे जा रहे थे। तो ये दर्शाता है कि भारत में बाकी संविधान नाम की जो एक चिड़िया है वो फाख्ता बन के उड़ चुकी है और भारत में कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का ढोल पीटते रहो, लेकिन लोकतंत्र का जो ढोल है वो पिट गया है। बाकी अतीक के साथ और अतीक के बेटे के साथ लोकतंत्र का भी आप एक मायने में मानिए, सही मायने मानिए, एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन मैम जिस तरह से लोग हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिए हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं अतीक अहमद के लेकर के? पहले तो नहीं परेशान होते। ना, मुसलमान अतीक अहमद को लेकर परेशान नहीं हो रहे हैं। मुसलमान उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को लेकर परेशान है। मुसलमान क्यों? अतीक अहमद पहली बार तो जेल नहीं गया था, अतीक अहमद 2 दिन से तो जेल में नहीं था जनाब। अतीक अहमद 2019 से जेल में था। क्या मुसलमान इतने परेशान थे? क्या मुसलमान डिस्कस करते थे? क्या मुसलमान उस पर इंटरव्यू निकालते थे? क्या मुसलमान उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे? क्या मुसलमान उसके लिए गुहार लगा रहे थे? नहीं जनाब, नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे।
जब वो 5 साल से जेल में था और मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा था, मुसलमान अगर अब बोला है इसलिए बोला है कि भारत के मुसलमान को आज भी कहीं ना कहीं जुडिशरी पर यकीन है। और जिस तरह जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करा गया, जिस तरह पुलिस कस्टडी में उसको मारा गया, आप बताइए, एक तो आप रात के 10 बजे उसका मेडिकल चेकअप करा रहे थे। कौन सा मेडिकल चेकअप, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? यहाँ पर कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? अरे इतने ऐसे ऐसे प्रावधान हैं, अगर कोई बड़ा कैदी है तो आप डॉक्टर को ले जाके वहीं उसका मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, आपको तो उसको मरवाना था, इसलिए रात के 11:15 बजे आप उसका मेडिकल कराने मेडिकल कॉलेज लेकर गए। यहाँ लेकर गए तो लेकर गए, आपको लगा हाय ये तो मरा नहीं, अब क्या करें? मेडिकल वाले कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने देखिए मेडिकल कॉलेज वाले भी कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी सब काम कोऑर्डिनेट करा गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? मैंने कल भी आपके लोगों के इंटरव्यू में बोला, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उस दिन क्यों नहीं करी, जब ये गोदी मीडिया, भान मीडिया, ये मुजरा करने वाला मीडिया अतीक अहमद के पेशाब की धार नाप रहा था, उसकी मोटाई नाप रहा था और कह रहा था कि देखो अतीक अहमद ने डर के आज पूरा 1 लीटर सूसू कर दिया, आम दिनों में 250 ग्राम करता है। तो उस दिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? उस दिन तो अतीक के मुंह में माइक नहीं लगाने दिया जा रहा था, अतीक जबरदस्ती डर डर के बोल रहा था, गाड़ियां भाग रही थी और मीडिया वाला उनके पीछे पीछे भाग रहा, तब वो मुश्किल से आधा मिनट बोल पा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले अतीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। जनाब यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही खाली है। अतीक अहमद का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया और बाकायदा इतने ढीठ हैं, अब तो ये कहना है अतीक के बाद अब मुख्तार अब्बास अंसारी का नंबर है। तो ये लोग तो संविधान को कुचल चुके। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी पार्टी आए, मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता 24 में भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन मुसलमान पे ये फर्क पड़ता है कि मुसलमान को टारगेट ना करा जाए, मुसलमान की मसाजिद को टारगेट ना करा जाए, क्योंकि मुसलमान अमन अमान वाला है। मुसलमान ये चाहता है कि भारत में अमन अमान से रह सके। अच्छा, शाइस्ता का कहा जा रहा है, तमाम तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं कि उसका भी इनकाउंटर हो सकता है, फरार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर कर दिया, कुछ खबर नहीं आ रही है। नहीं देखिए, अब वो उनको भी, उस शाइस्ता को भी मारेंगे। हाँ। क्योंकि आप ये देखिए कि शाइस्ता की भी 3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि शाइस्ता ने खुद ही खुदकुशी कर ली, शाइस्ता ने परेशान होके अपने रिवॉल्वर कनपट्टी पे रख के अपना आपको उड़ा लिया। ये व्हाट्सएप पे पोस्ट चल रही हैं। तो इसमें इनका बयान है कि शाइस्ता को भी मार दे, उल्टा शाइस्ता पे भी 50,000 का इनाम रख दिया। किस बात पे रख दिया भाई? राजा भैया है बीजेपी में, राजा भैया इतने जालिम है कि उन्होंने तालाब बना रखा है, मगरमच्छ है उनमें, मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। चिमियानंद है, सेंगर है, जालिम इंसान, माफिया इंसान। तो उन लोगों का एनकाउंटर कब करेंगे? जब आपको लगता है कि तमाम चीज़ों का समाधान योगी जी के पास एनकाउंटर है, तो सवाल करता है बाकी भारत का सच्चा नागरिक कि उन लोगों का एनकाउंटर कब होगा जो आपके साम्राज्य में उत्पाद मचाते फिर रहे हैं। तो ये ड्रामा सिर्फ मुसलमानों को डराना है और दूसरे जो ये भगवा चिंटू इनको खुश करना। देखो हा 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 हा, हमने मुल्लों का पेंच टाइट कर दिया, देखो हमने इसको टपका दिया, देखो हमने उसको टपका दिया, ताकि कोई दोबारा मुंह ना खोल पाए। और रही बात केस की, तो केस तो ये फर्जी लगा देते हैं, किसी को भी पकड़ा उल्टे सीधे केस लगा दिए। एनआरसी आपको याद नहीं है क्या? एनआरसी में कैसे फर्जी केस लगे? एनआरसी आपको उत्तर प्रदेश याद नहीं? एनआरसी में उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या कहर ढाया था, कैसे डायरेक्ट गोलियां मारी थी, किस तरह वहां के स्टूडेंट्स को, औरतों को जेलों में भरा था। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं ये जुल्म नहीं करते, ये हमेशा मुसलमानों पर लगातार जुल्म करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इतना जुल्म आप नहीं कर सकते, हर रात के बाद दिन जरूर आता है। असुद्दीन वैसी तमाम आवाज उठा रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे वो, क्या लग हाँ, रहा है? नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बंदा इस वाली बात की पहल तो कर रहा है, एक बंदा ये हौसला तो दिखा रहा है, एक बंदा बोलने की जुरात तो कर रहा है, एक बंदा है तो जो आपके लिए आवाज उठा रहा है। चाहे आप उस पर कुछ भी इल्जाम लगा लिए, बी टीम बना लिए तो सी टीम बना लिए, एक बंदा ऐसा है तो जो पार्लियामेंट में आपके लिए बात करता है, एक बंदा है तो जो लगातार यहाँ पर देखिए अतीक अहमद पर बात कर रहा है। अगर वो उत्तर प्रदेश का दौरा करते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम मुसलमानों को ये तो लगे कि हाँ कोई है, कोई शेर है जो हमारे लिए बात करता है, हमारी हक की बात करता है। और वो जिस तरह संविधानिक हक बताते हैं और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू वो बात करते हैं, तो वो एक समझदार इंसान है। और मुसलमानों को अब सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4 मुसलमान जमा बाद में होते हैं, पहले एक दूसरे से लड़ना शुरू करते थे कि ये गद्दार तो वो गद्दार, ये RSS में वो RSS में। अरे तुम तो एक हो जाओ, इन लोगों
को देखो कि नफरत भी पूरी एकजुट होकर फैला रहे, तुम्हें झुंड के झुंड होकर मार रहे हैं, लेकिन तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे रमजानों में तुम्हारी मसाजिद को टारगेट करा गया, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि रामनवमी पर बिहार में तुम्हारे मुकद्दस किताब 5000 कुरान शरीफ को जला दिया जाता, तुम फिर भी चुप है। और तुम्हारी वो 100 कॉल तंजीमें जो बाहर से मुसलमानों के नाम पे ज़कातें तो खैरातें तो इमदादें ले लेकर आती हैं, वो अमित शाह के साथ बैठ के बिरयानी खा रही हैं। तो जिस कौम की क़यादत मर जाती है, जिस कौम की ऑर्गेनाइजेशन जालिमों के साथ बैठकर नाश्ते पानी उड़ाती है, तो वो कौम ऐसे ही लावारिस होती है और उस कौम के फिर एनकाउंटर इसी तरह करे जाते हैं। मैम आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरे यूपी में या पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं और योगी की तारीफ की जा रही है कि हर जगह इससे मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, वो योगी की तारीफ नहीं करी जा रही। ये संविधान बदलने को जिस तरह कह रहे थे, तो इस वक्त भारत का संविधान भगवा संविधान, भारत का इंसाफ ठोक तंत्र, भारत की जो एक जुडिशरी है उस पर ताला लगाने की तैयारी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इतने भी तक इनका अस्तित्व है तो बेचारे टाइम कैसे पास करेंगे, क्योंकि मुफ्त में तो वहाँ जाने नहीं देंगे। तो उन लोगों को लूडो सप्लाई कर देने चाहिए, शतरंज दे देने चाहिए कि जज जो है वो बेचारे टाइम पास किस तरह करेंगे। तो अब जजों का और वकीलों का जो है यही काम रह गया कि या तो वो गिल्ली डंडा खेलें या कंचे खेलें या लूडो खेलें या शतरंज खेलें, क्योंकि कानून और संविधान तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो ये जश्न इस बात का मना रहे हैं कि देखो आरएसएस ने भारत के संविधान का एक तरह से बलात्कार कर दिया, एक तरह से मॉब लिंचिंग कर दी, एक तरह से एनकाउंटर कर दिया। उस पर यह खुश हो रहा था कि हमारा 100 साल का ख्वाब पूरा हुआ, जो आरएसएस चाहती थी कि यहाँ पर भगवाकरण करेगी और यहाँ पर पुलिस की नाक के नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे, कानून की नाक के नीचे पुलिस वालों के सामने 4 माफिया आते हैं और एक माफिया को मारकर चले जाते हैं। एक माफिया को मारा तो यानी कि 4 माफिया आपने पैदा करे। तो ये दर्शाता है कि भारत इस वक्त गृह युद्ध की तरफ जा चुका है।